सबसे पहले आपको बताएं, गुज़िश्ता शब कराची में ज़लज़ले के झटके आने के बाद मलीर जेल से 213 कैदी फरार हो गए थे, जिनमें से 78 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 135 फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली बनाई गई है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। शहर में मुसलसल ज़लज़ले के झटकों ने शहरी आबादियों के साथ साथ मलीर जेल को भी मुतासिर किया। गुज़िश्ता रात तकरीबन 1 बजे मलीर और अतराफ के इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कैदियों की हिफाजत के लिए जेल इंतजामिया ने 2 सर्कल के कैदियों को बैरिक से बाहर निकाल दिया। जेल हुक्काम के मुताबिक इसी दौरान कैदियों ने हंगामा आराई और पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई की और जेल से फरार होने लगे। कैदियों के हजूम को देखकर जेल पुलिस और FC एहलकारों ने हवाई फायरिंग कर दी। मुकम्मल रोड पर सन्नाटा छा गया। पुलिस वाले कैदियों की तलाश में बाहर निकले। फायरिंग की आवाज़ें सुन सकते हैं आप लोग। IG सिंध गुलाम नबी मेमन के मुताबिक मलीर जेल से 213 कैदी फरार हुए। कैदियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली बना ली गई है। IG सिंध के मुताबिक भागने वाले कैदी मंशात के मुकदमात में कैद थे। जेल के अंदर और एतराफ में भी सिक्योरिटी के इंतजाम को बढ़ा दिया गया है। पुलिस की जानिब से जेल के एतराफ की आबादियों में सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कैदियों के फरार होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि मलीर का वाकई ये गलत फैसला था और ज़रूर इस पर सज़ा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया। कैदियों को बाहर निकाला गया। 6000 से ऊपर कैदी हैं मलीर जेल में। जो कैदी भाग गए मोस्टली ये पेटी क्राइम्स वाले थे। कोई ऐसा बड़ा टेररिस्ट, कोई फॉरेनर इस जेल से नहीं भागा। अस्पताल जराये के मुताबिक वाक़े में 1 कैदी हलाक हुआ, जबकि जख्मी होने वालों में 3 कैदी, 3 FC एहलकारों समेत 2 पुलिस एहलकार जिन्हें अस्पताल में जेर इलाज हैं। जबकि जेल में कैदियों की जानिब से तोड़फोड़ के हवाले से भी तफ्तीश जारी है। कैमरामैन दिशान इकबाल के साथ काशिम मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। ब्रेकिंग न्यूज़ दें आपको। IG जेल खाना जात काजी नज़ीर को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया है। कामरान रजी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा क्या तफसील है? जी देखें, ये वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था, जिसमें जेल में जो वाक़या पेश आया है इसका जायजा लिया गया और इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी समेत IG जेल खाना जात और दीगर हुकाम शरीक हुए थे। ज़राए ने हमें बताया कि वज़ीर आला ने शदीद बरहमी का इजहार किया है और हुकूमत सिंध ने ये फैसला किया है कि IG जेल खाना जात काजी नज़ीर को उनके ओहदे से हटा दिया जाए और जबकि जो जेल सुप्रीडेंट हैं मलीर जेल के उनको मुअत्तल करने का और डिप्टी सुप्रीडेंट समेत दीगर एहलकारों को मुअत्तल करने का फैसला किया गया है और चीफ सेक्रेटरी सिंध को हिदायत की गई है कि वो फौरी तौर पर इस वाक़े की तहकीकात करें और इनके अफसरान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान रजी अपडेट करने के लिए। सुप्रिंटेंडेंट मलीर जेल ने कैदियों को अमले की जानिब से बैरकों से बाहर निकाले जाने का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है। जेल सुप्रिंटेंडेंट अरशद शाह ने कहा है कि कैदियों को बैरकों से अमले ने नहीं निकाला था, कैदी खुद निकले थे। कैदियों का फरार किसी की गफलत नहीं, ज़लज़ले के खौफ की वजह से कैदियों ने बैरक का दरवाज़ा तोड़ा है। ने भी जो है अभी ऐलान किया है कि जेल की ये लापरवाही थी, कैदी क्यों निकाले जेल से अंदर, कैसे बाहर निकले, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कैदी निकाले नहीं, कैदी खुद निकले। क्या समझते हैं कि ये वाकया जो है जेल हुक्काम की गफलत लापरवाही की बाइस हुआ है? वो एक खौफ का अमल था, उसमें किसी की नेग्लिजेंसी नहीं थी। रात को हमला था, उससे ज़्यादा क्या होगा कि मैं उनके बीच में था। एक रात को कोई 11 बजे एक शदीद जो है वो ज़िलज़ला की लहर आई, जिसमें तमाम जो है बैरक की जो लोग थे वो हिले। उन्होंने बैरक के अंदर कहा निकलो निकलो बाहर, हम जो है बाहर निकलते हैं और ऐसा नहीं हो कि हमारे पे छत गिर जाए। उसी अमल से जो है उन्होंने धक्के दिए और बैरक की जो दरवाज़ा था उसको धक्के देने के बाद वो ताला टूट गया, क्योंकि देखते 150 आदमी जब एक उसको धक्का देंगे तो टूट गया। मैं यहाँ पहुँचा तो तकरीबन 2,500 से 3,000 बंदे जो थे वो यहाँ पर आ गए। उन्होंने वहाँ से भागना शुरू किया। वो इस गेट को ऐसे खोला, कुंडा यूँ था तो यूँ निकल गया, क्योंकि आइज लगाते हैं उस कुंडे में, वो निकल गया। फिर यहाँ से उसको यहाँ से उन्होंने किया, यहाँ से जनाबेला वो कुंडा निकल गया और फिर आगे भी यही। तो जब वो यहाँ से एक रेवड़ भागने लगा तो ऊपर हमारे ये वाच टावर ये है, इसने जो है ना यहाँ से फायर किया। अब फायर जो किए तो फायर के बाद भी वो नहीं रुके। उन्होंने अपनी कोशिश की कि हम निकल जाए और उन्होंने कोशिश की और वो लोग निकले भी। कराची में मलीर जेल में कैदियों के फरार होने पर पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। SSP और DC मलीर का कहना है कि हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। तफसील बताएंगे काशिफ मुश्ताक।
आज बिल्कुल मलिर जेल के बाहर से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और पुलिस की कार्रवाइयां अब भी जारी हैं। जो कैदी यहां से फरार हुए थे उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसएसपी मलिर काशिफ अब्बासी। उनसे जानते हैं क्या स्ट्रेटजी रखी गई है। सारी रात जो हमारे ऑपरेशन थे, जो सर्च ऑपरेशन था या स्वीप ऑपरेशन था, उसमें हमें तकरीबन 78 लोग जो है वो बाहर से मुख्तलिफ इलाकों से पकड़ के और ला के फिर हमने जेल इंतजामिया के हवाले किए हैं फॉर द टाइम बीइंग। और इसी के साथ साथ अभी फाइनली हमें जेल इंतजामिया ने जो बाकी मिसिंग लोग हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड की है। तो अब हम उस नामों के अगेंस्ट टारगेटेड ऑपरेशंस जो हैं वो हमें वज़ीर आला साहब की तरफ से और वज़ीर दाखिला साहब की तरफ से, आईजी साहब, एडिशनल आईजी, तमाम पूरी कमांड की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि हमें कोशिश करके फौरी जो है तौर पे जितने जल्द मुमकिन हो सके इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करना है। डीसी मलिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब स्ट्रेटजी क्या आप लोग की है? जो कैदी यहाँ से फरार हुए हैं उनके लिए जिला इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है? जेल इंतजामिया ने एक लिस्ट शेयर की है। हम कोशिश करेंगे कि उनको पकड़ें और काफ़ी पकड़े भी हैं। रात से एसएसपी साहब की बड़ी एफर्ट्स हैं, उन्होंने काफ़ी लोग रिकवर कराए हैं। उनके घरों पे लोग पुलिस ने लगा दिए हैं और मुख्तलिफ मकामात पे जहाँ पे उनका आना जाना है, तो होपफुली इंशाल्लाह वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। जो कैदी यहाँ से अब तक फरार हैं उनके घरों पर जो है वो पुलिस की जानिब से भी पिकेट लगाई गई है और कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पर तमाम तर कैदियों को गिरफ्तार किया जाए, जबकि जेल की जो मजीद सिक्योरिटी है उसे भी बढ़ा दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि न सिर्फ जेल के अंदर की सिक्योरिटी बल्कि अतराफ की सिक्योरिटी को भी मजीद सख्त कर दिया जाए। जी, इस्लामाबाद पुलिस ने टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल के मुलजिम को 20 घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सना यूसुफ के कत्ल के मुलजिम 22 साल उम्र को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम उमर कत्ल के सबूत मिटाने के लिए सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गया था। मुलजिम उमर बार बार मकतूला सना यूसुफ से राबता करने की कोशिश करता रहा। कत्ल का मुहरिक सना यूसुफ की जानिब से मुलजिम को मुसलसल मुस्तरद किया जाना था। मुलजिम उमर के पास कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया है। कराची की अदालत ने डिफेंस कराची में नौजवान पर बहनों के सामने तशद्दुद के मुलजिम सलमान फारूकी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अदालत में पेशी के मौके पर एक वकील ने सलमान फारूकी को थप्पड़ भी मार दिया। नौजवान पर तशद्दुद के केस में अब तक सलमान फारूकी समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। मुलजिम सलमान फारूकी की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनने वाले सुधीर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया है कि मोटरसाइकिल गाड़ी से टकराने के बाद का सवार ने तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू किया। मैं बहनों को लेने जा रहा था जॉब से और सामने से गाड़ी आई है स्पीड में। मैंने ब्रेक मार दी, वो हिट करते हुए गए और मुझे गिरा दिया। बाइक भी गिरा दी और मुझे भी गिरा दिया। फिर आते मुझे कुछ लोग वहाँ पर खड़े हुए थे तो वो मुझे उठाकर बिठाया। मुझे आते साथ ही बोले आप कैसे चला रहे थे बाइक, मेरी कोई गलती नहीं थी। और आते साथ ही मेरे को चमाटे मारने लग गए। फिर तो मारते मारते थोड़ा आगे ले गए गाड़ी के पास, तो उनका एक दूसरा बंदा आया, उनके साथ था। उन्होंने मेरे को गले से घसीटते हुए ले गए, गाड़ी में बिठा कर अलग मारा है। और फिर सलमान साहब जो भी हैं उन्होंने अलग मारा है गाड़ी से निकालने के बाद। मैंने मेरी जो क्लिनिक के बाहर ही खड़ी हुई थी तो मैं उनको लेने जा रहा था। वो गन पॉइंट में मुझे बिठाया, बोलते हैं आप चले जाएं। सिस्टर को बोलते हैं, सिस्टर माफ़ी तलाफ़ी कर रहे थे लेकिन वो सुन नहीं रहे थे।